बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस है और हम लोगों ने जैसे चैप्टर नंबर 2 के निशान लगाए और फिर उसमें हमने देखा कि लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, आज हमारे पास है यूनिट नंबर 3 विच इज़ कंडीशनल लॉजिक। इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो है देखेंगे इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे बन सकते हैं और कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को आगे शेयर भी कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो के लिए लाइक का बटन भी है, वो भी प्रेस कर दिया करें। इससे हम एप्रिशिएट होते हैं कि हमारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा-सा जो है ना वीडियो का जो बटन है लाइक का वो प्रेस करें ताकि उससे हम एप्रिशिएट हो जाएँ। थैंक यू। ठीक है, अभी चलते हैं आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट पे। ठीक है, और देखते हैं जी इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे-कैसे बनाने हैं। ठीक है जी, तो ये आ गए हम लोग पेज नंबर 52 पर। 52 पर आने के बाद तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉपिक है आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट का। इससे ऊपर वाला जो यूनिट इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक है। इसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि है एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है ये आपने लिखना है यहाँ से द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यहाँ तक लिखने के बाद आपने आगे लिखना है इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके अलावा इतनी सी डेफिनेशन का आपको जो 2 नंबर तो मिलेंगे नहीं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वही बात इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, सम टाइम वी नीड टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन if particular condition is true and another set of instruction if the condition is false। ठीक है, तो ये जो है आप क्या करेंगे, ये इसके बाद ये डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो है ना आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिख लेंगे, बहुत आसान लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं जी, क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट की जो है ना कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, और उनके नाम भी बताएं। तो आपने कहना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट की हमारे पास 3 टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में। वो है जी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, सीक्वेंशियल के नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें सीक्वेंस होगा। सिलेक्शन में जो सिलेक्ट होगी कि हमने कौन सा इसके बाद जो है वो चलानी है स्टेटमेंट, उसके बाद जो है रेपिटिशन में आ जाएगा कि रिपीट करवानी है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो है ना ये हमें बताया जाएगा। इसके बाद ये आपके पास जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इसमें हम 2 बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कहना है सीक्वेंशियल कंट्रोल इज अ डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सीक्वेंशियल कंट्रोल जो है ये हमारे पास डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल, सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन गिवन सीक्वेंस। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी जो सीक्वेंस जो है ना वो दिया जाएगा उसके मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक विच है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट से क्या मुराद है, इसके लिए आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिफाइन सिलेक्शन स्टेटमेंट या व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये अभी तक जो बता रही हूँ ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि है द स्टेटमेंट विच हेल्प अस, जो हमें ऐसी स्टेटमेंट जो हमें हेल्प करती हैं टू डिसाइड, ये फैसला करें कि विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, के अगली स्टेटमेंट हम कौन सी चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कंडीशन की बुनियाद पे इनको हम क्या कहते हैं जी, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करें जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट कि सिलेक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट की कितनी टाइप्स हैं और उनके नाम लिखें। तो आपने कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये है जी हमारे पास इनके नाम, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट।
ठीक है? तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया? इस पेज में हमारे पास कितनी डेफिनेशंस कितने शॉर्ट आंसर्स मैंने बना दिए, 1, 2, इसके बाद ये आ जाएगा 3, फिर उसके बाद ये 4 और फिर ये 5। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद पेज नंबर 53 है हमारे पास और यहाँ पे टॉपिक है जी इफ स्टेटमेंट का। ठीक है? इसके लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे डिफाइन इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करें। अगर पहले मैं आपको शॉर्ट के हिसाब से बताऊंगी कि इफ स्टेटमेंट वाले टॉपिक में हमारे पास शॉर्ट किस तरह से बनेंगे, और लॉन्ग भी बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन इफ स्टेटमेंट को जो है वो बताएं। इफ स्टेटमेंट को हमने कैसे बताना है कि इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन, यानी इफ स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हम जो है ना हम कंडीशन बताते हैं एंड एसोसिएट अ कोड टू इट, उसके साथ हम एक कोड लिखते हैं। द कोड गेट एग्जीक्यूटेड, जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन टर्न्स आउट टू बी ट्रू। अगर हमारी जो कंडीशन है जो हमने दी है उसके साथ स्पेसिफाई की है, अगर वो ट्रू होगी तो हमारे पास जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है अगर वो फॉल्स हुई तो हमारा जो कोड है वो नहीं चलेगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी डिफाइन इफ स्टेटमेंट की। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर लिखे। तो ये यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने लिखना है इफ स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, यानी ये हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इफ होता है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद इसके साथ जो है ना कोड जो भी हमने लिखना होता है वो लिखते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक ये आपके पास ना स्ट्रक्चर के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना ये जो आगे पॉइंट है ना 1, 2 और फिर इसके बाद जो है ना आगे है हमारे पास एसोसिएटेड कोड। ये आपने जो है ना ये इफ स्टेटमेंट के हवाले से ही आपसे पूछ सकते हैं कि एसोसिएटेड कोड का इफ स्टेटमेंट में क्या काम है। इसके बाद जो है ना कंडीशन का इफ स्टेटमेंट में क्या काम है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। और ये पूछ सकते हैं कि इफ कीवर्ड का जो इफ जो है हमारे पास जो कि एक कीवर्ड है, इसका जो है वो क्या काम है। तो ये इस हवाले से जो है ना ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पहला पॉइंट भी आपने पूरा करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा और ये नीचे वाला पैराग्राफ है इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है? और याद आप करेंगे यहाँ तक ये कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है उसका क्या काम है ये। फिर उसके बाद ये इफ कीवर्ड के बारे में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने करना है। उसके बाद एसोसिएटेड कोड है, वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद ये मेन जो है यहाँ पे ये आपको पूछ सकते हैं कि आप बताएं ड्रा अ फ्लो चार्ट, यानी एक फ्लो चार्ट ड्रा करें ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का तो ये आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है जी। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट वाला है, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में ये सिंबल्स पढ़े थे। ठीक है? ये फ्लो चार्ट हमें हम लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो ये स्टार्ट सिंबल हमने लगाया, फिर उसके बाद इफ कंडीशन लिखी जाती है। ये डायमंड सिंबल जो है ये डिसीजन वाला होता है। ठीक है? इसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है। इसके बाद अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये जो ये कोड होगा इसके साथ वो हमारे पास चल जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ से आएगा और ये हमारे पास कनेक्टर सिंबल लगा हुआ है और यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगा, यानी यहीं पे हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये जो कोड है ये चलता है, अदरवाइज ये हमारा जो है ना ये फॉल्स वाली साइड चलेगी। ट्रू हुआ तो ये वाली साइड चलेगी और प्रोग्राम फिर से एंड हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये इसके बाद ये ड्रॉ फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट के बाद ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है यानी जो मैंने आपको बताया वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है? ये यहाँ तक मैंडेटरी तक जो है ना ये लिखा हुआ है। ये आप जो है ना अच्छे से जो है ना वो रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है? फ्लो चार्ट आपने अच्छे से देख लिया तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब बात करते हैं जी इफ स्टेटमेंट का जो लॉन्ग है वो किस तरीके से आ सकता है। तो इफ स्टेटमेंट का लॉन्ग कुछ इस तरीके से आ सकता है कि वो आपको कह सकते हैं डिफाइन इफ स्टेटमेंट, फिर इसको आपको वो कह सकते हैं एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने का बोलेंगे तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बाद आपने स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 लिखने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, फिर हमारे पास ये जो फ्लो चार्ट है ये आप बना देंगे। ठीक है? और आपका यहीं पे जो प्रोग्राम है वो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है जी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है? इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।